नमस्कार दोस्तों, सावित्री एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। चलते हैं सप्ताह के सितारों की ओर। इस सप्ताह यानी कि 2 जनवरी से लगा करके 8 जनवरी के बीच में गोचर में ग्रहों की स्थिति का विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। चंद्रमा का गोचर का भ्रमण इस सप्ताह क्रमशः वृष, मिथुन और कर्क राशि पर रहेगा। तो इनका 12 राशियों पर तुलनात्मक अध्ययन क्या है, इस संबंध में अपन चर्चा करेंगे। चलते हैं मेष राशि की ओर। मेष राशि के लिए यह सप्ताह आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही लाभप्रद रहेगा। नौकरी, व्यवसाय और पैसे के अंदर आशातीत लाभ की प्राप्ति होगी। मित्रों की मित्रता सुदृढ़ रहेगी। गृहस्थ जीवन में थोड़ा आरामदायक स्थिति बनेगी। सप्ताह के अंत में आते आते मेष राशि के जातक कृपया स्वास्थ्य के संबंधी नियमों का ध्यान रखें कि स्वास्थ्य में कुछ हल्की सी गड़बड़ को देखा जा सकता है। उसको छोड़ दें तो पूरा सप्ताह सभी दृष्टिकोण से एक लाभदायक और उन्नतिदायक रहेगा। वृषभ राशि के लिए सप्ताह में चारों ओर से शुभ समाचारों की प्राप्ति, बिगड़े हुए और रुके हुए कार्यों के अंदर आशातीत सफलता की प्राप्ति और सभी दृष्टिकोण से ये कह दीजिए कि आर्थिक पक्ष में, शारीरिक पक्ष में, पारिवारिक जीवन के अंदर सभी दृष्टिकोण से सप्ताह के अंदर एक बहुत अच्छे समाचारों का सृजन होगा और सभी कार्य समय पर संपन्न होंगे तो मन में हार्दिक प्रसन्नता रहेगी। इस सप्ताह अकस्मात धन प्राप्ति की संभावना रहेगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह में कुछ उलझन भरे काम भी रह सकते हैं। किसी भी काम को कल तक मत टालें। जो काम समझ में आया वो उस काम को उसी वक्त कर दें, नहीं तो वो काम लंबा हो जाएगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए हेल्थ के हिसाब से भी सप्ताह में ऊंच नीच की संभावना रहेगी। आवागमन में सावधानी रखें। लोगों से मेल जोल बना के रखें। ब्राह्मण, देवता और गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनकी कृपा पात्रता से बिगड़े हुए कार्य सुधर जाएंगे और आपको आशातीत लाभ की प्राप्ति रहेगी। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह में मिला जुला असर रहेगा। कुछ काम अच्छे बनेंगे तो कुछ काम के अंदर उलझन हो जाएगी। कई काम आपके आशानुकूल आगे बढ़ जाएंगे तो फिजूल खर्च की बढ़ोतरी हो जाएगी। फिजूल खर्च पर अंकुश लगेगा तो हेल्थ पॉइंट के अंदर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। लेकिन फिर भी कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह में कई आशातीत काम बनेंगे। मित्रों की मित्रता सुदृढ़ रहेगी। प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी और अकस्मात धन लाभ के भी योग बनते हैं। कारोबार की यात्राएं बहुत लाभदायक रहेगी। छोटे मोटे लोगों से कभी कभी कुछ विवाद हो सकते हैं, लेकिन अगर संयम से काम करें तो उस विवादों का भी हाथों हाथ उस वक्त निपटारा भी हो जाएगा। सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह सभी दृष्टिकोण से लाभदायक, उन्नतिदायक यह होकर के सप्ताह के अंत में आप आ रहे हो तो वहां हेल्थ के संबंध में थोड़ा ध्यान रखें। इस सप्ताह बाहर की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, कई और भी कार्यक्रम जो बनेंगे, राजनीतिक, प्रशासनिक सभी कार्यों के अंदर यात्राएं और सभी लोगों से जनसंपर्क इत्यादि करना वो लाभदायक रहेगा। भगवान आशुतोष की विशेष कृपा प्राप्त करें। नियमित शिव जी के मंदिर जाएं, जल चढ़ावें और प्रभु से शुभ फल प्राप्ति की कामना करें। भगवान भोलेनाथ अवश्य आपकी पुकार सुनेंगे और आपके बिगड़े हुए जितने भी रुके हुए कार्य हैं वो इस सप्ताह निश्चित रूप से सफलता की ओर आगे बढ़ जाएंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह सभी दृष्टिकोण से लाभदायक है।
जहाँ पुराने कार्यों से आपको कुछ अड़चन और मशक्कत का सामना करना पड़ता था, इस सप्ताह के अंदर वो कार्य सरलता से संपादित हो जाएंगे। यहाँ से कुछ अच्छे किए हुए कार्य का आगे के समय के अंदर भी आपको लाभ प्राप्त होगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह गणपति की आराधना या गणपति की कृपा पात्रता मिलना उनके लिए लाभदायक रहेगा। नियमित रूप से सही या सप्ताह में 2-4 दिन जो समय मिले उसमें भी गणपति के मंदिर जाएं और उनसे शुभ फल प्राप्ति कामना करें। विघ्न नाशक गणपति आपके लिए सभी मनोरथों को पूर्ण करेंगे। विवाह इत्यादि मांगलिक कार्य, प्रेम प्रसंग इत्यादि कार्यों में आपको पूर्ण रूप से और अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह के अंदर किसी खास परेशानी की बात नहीं है। लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान भी मिलेगा। बिगड़े हुए सभी कार्य समय पर संपन्न होंगे। राजकीय और शासकीय कार्य सफलतापूर्वक निपटेंगे। मुकदमे इत्यादि में सफलता के योग या मुकदमे इत्यादि के अंदर कुछ ऐसे समाधान की ओर अपन जाएंगे जो आगे चल करके अपने लाभदायक हो। इस सप्ताह के अंदर आप मूक प्राणियों को जैसे गाय, पशु पक्षी या जितने भी उड़ने वाले पक्षी या जितने भी अपने डॉग वगैरह उन सबको खाने के लिए कुछ देते रहें तो इस सप्ताह में कार्य ज़्यादा सरलता से हो जाएंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए सप्ताह सभी दृष्टिकोण से तो नहीं कहेंगे पर काफ़ी हद तक पिछले सप्ताह की बजाय तो बहुत लाभदायक काम रहेगा। नए नए संपर्क सूत्र बनेंगे। अच्छे अच्छे व्यक्तियों के साथ में लाभकारी योजनाओं की डील होगी। कारोबार के अंदर यथोचित लाभ मिलेगा। नई योजनाएं क्रियान्वित होगी। भाग्य अपना पूरा काम करेगा। सप्ताह के बीच में थोड़ी हेल्थ संबंधी समस्या खड़ी हो सकती है तो उसका समयोचित समाधान भी रखें और स्वास्थ्य संबंधी नियमों के लिए संयम व धैर्य बना के रखें। खान पान में असावधानी नहीं रखें और सब जगह पर अपने आप को बैलेंस बना के रखें तो हेल्थ का काम भी अच्छा रहेगा। संबंधों में मधुरता रहेगी। कुछ संबंध बिगड़ने के आसार बनेंगे तो भी आपके तो संयम से अगर उस चीज़ को देखें तो उसके अंदर पुनः सुधार की संभावना रहेगी। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह के कई काम अच्छे तो कई काम के मिले जुले असर मिलेंगे। लेकिन फिर भी धनु राशि के लिए एक बहुत खासियत की बात रहेगी कि इस सप्ताह कुछ ऐसे काम बन सकते हैं जिनके लिए पिछले कई टाइम से आप प्रयत्नशील थे। समस्या के समाधान और कार्यों को पूर्ण करने के लिए उसका एक अच्छा सा समाधान प्राप्त करके उस कार्य के मंजिल तक पहुंच जाओगे। अच्छी लगन और अच्छी निष्ठा से आपने जिस काम को इस सप्ताह भी शुरू किया वो आगे चल करके भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। पारिवारिक जीवन के अंदर अच्छी प्रसन्नता रहेगी और मन बहुत खुश और प्रसन्न रहेगा। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह के अंदर कुछ अच्छी खबर मिलेगी तो थोड़ी सी कुछ बुरी खबर की संभावना भी रहेगी। मकर राशि के जातकों के लिए क्या है कि जहाँ यात्राएं करें या आवागमन में वाहन इत्यादि चलावें तो थोड़े सावधानी पूर्वक काम करें। जल्दबाजी इस सप्ताह आपको नुकसानदेह हो सकती है। किसी तरह की जल्दबाजी आपके लिए परेशानी के सबब खड़े कर सकती है। इस सप्ताह के अंदर व्यवसाय का जो कार्यक्रम चल रहा है, कारोबार काम, वो यथावत चलता रहेगा। उसमें किसी तरह का कोई परेशानी हो या उस पर डाउन सिस्टम हो वो नहीं रहेगा। पारिवारिक जीवन का काम यथावत चलता रहेगा। कई नए मित्र बन सकते हैं और मित्रों की मित्रता भी सुदृढ़ रहेगी और मित्रों की सहायता मिलेगी तो बिगड़े हुए कार्य के अंदर सफलता के चांस अच्छे बनेंगे। हनुमान जी, बजरंग बली की पूर्ण रूप से कृपा पात्रता प्राप्त करें। हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहाँ पर यथोचित पूजा अर्चना करें तो इस सप्ताह के अंदर आपके कई समस्याओं के स्वतः ही समाधान मिलने शुरू हो जाएंगे।
ये सप्ताह कई मामलों के अंदर तो लाभदायक है, पर जहाँ असावधानी की तो वहाँ आप नुकसान प्राप्त कर सकते हैं। तो सावधानी पूर्वक सप्ताह का संचालन करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए सप्ताह सभी दृष्टिकोण से लाभदायक है। कुछ एक कार्यक्रमों के अंदर जो अड़चन है या वैचारिक मतभेद वाली स्थिति बन सकती है, लेकिन वो उसका नगण्य प्रभाव रहेगा। सप्ताह के अंदर आप बेहिचक जोखिम उठा के काम कर सकते हो। राजनीतिक लोगों से, बड़े बड़े उच्चाधिकारियों से भी संपर्क स्थापित करेंगे और उनसे लाभ प्राप्त होगा। भूमि, भवन इत्यादि कार्य बहुत निष्ठापूर्वक आगे बढ़ जाएंगे। प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी। गृहस्थ जीवन बहुत सुखमय रहेगा। इस सप्ताह आप जितने भी पशु पक्षियों को वगैरह को दान वगैरह करें तो वो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेंगे। मीन राशि, मीन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह के अंदर कुछ घटनाएं लाभदायक होकर के भी परेशानी वाली बन सकती है। तो सावधानी पूर्वक इस सप्ताह में प्रत्येक कार्य का संपादन करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा पात्रता प्राप्त करें। नियमित शिव मंदिर जाएं, जल चढ़ावें और जितना हो सके ओम नमः शिवाय का रोज जाप करें। प्रत्येक कार्य को शुरू करने से पहले भगवान भोलेनाथ की आराधना अवश्य कर लें, उनको याद अवश्य कर लें। तो कार्यों में सफलता के अंदर आश्चर्यजनक रूप से आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। कौटुंबिक सुख अच्छा मिलेगा। गृहस्थ जीवन के अंदर कोई परेशानी नहीं है। अनर्गल वातावरण से आपके काम कुछ बिगड़ सकते हैं, तो जिसके अंदर आप भगवान आशुतोष, भगवान भोलेनाथ की कृपा पात्रता प्राप्त करें तो उनके आशीर्वाद से सप्ताह के अंदर जितने भी बिगड़े हुए कार्य वो सब संपादित हो जाएंगे। इतना कहकर के मैं इस वक्त इस पॉइंट को विराम देता हूँ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और दोस्तों अगर पसंद आ जाता है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इतना कह करके मैं इस विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।